सर। ओह कमलेश, कम कम। सॉरी यार, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। मैं समझ सकता हूँ सर। उस दिन आप किसी काम की वजह से आउट ऑफ इंडिया थे सर। हाँ, और तुम्हें पता है तुम्हारी शादी वाले दिन ना हमने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ग्रेट सर, फिर पार्टी तो बनती है। ऑफ कोर्स, जरूर। मैं बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। और ये क्या है? सर ये मिठाई का डब्बा, मिठाई? मेरी शादी की। लीजिए सर। देखो कमलेश, मिठाई से काम नहीं चलेगा। आज रात में तुम्हारे घर डिनर करने आ रहा हूँ। सर ये मिलकर बहुत ही खुशी की बात होगी कि आप मेरे घर में आकर डिनर करेंगे। और हाँ, याद रखो, डिनर तुम्हारी वाइफ के हाथों से बना होना चाहिए। यस सर। वैसे भी मेरी वाइफ बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अगर आप एक बार उसके हाथों का खाना खा लेंगे तो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे सर। नाइस, वेरी गुड। तो मिलते हैं आज रात डिनर में, ओके? अरे आप बैठिए ना, खड़ी क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग एंजॉय करिए, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ओके। कमलेश, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि तुम एक बार मेरे वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना खाओगे ना तो कभी भूल नहीं पाओगे। ऑसम, सुपर। अरे बस बस, इतनी तारीफ भी मत करिए, मैंने तो बस यूं ही बना दिया। अरे नहीं भाभी जी, ऑसम। ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। आपके हाथों में तो जादू है। काश, आई होप नेक्स्ट टाइम कभी। एंड कमलेश सर, मैं चलता हूँ। और कल 12 बजे तुम मेरे घर पे आके मिलो। ओके सर। ओके, बाय भाभी जी। सच में तुमने आज मेरे बॉस के सामने मेरी इज्जत रखी। अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी बात मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? सर आपने मुझे बुलाया सर? ओह कमलेश, कम इन। कमलेश, यस सर। कल रात जो तुमने मुझे ट्रीट दी ना, यस सर। मैं बिल्कुल तुम्हारा कायल हो गया। नाउ अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को आज रात एक ऐसा डिनर दूं कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। सर आज कुछ तकलीफ में दिख रहे हैं आप?
कम ऑन यार, अगर बॉस एम्प्लॉय के लिए कुछ करे तो एम्प्लॉय बोलता है कि मैं तकलीफ कर रहा हूँ। अगर बॉस एम्प्लॉय के लिए कुछ ना करे और वही एम्प्लॉय बोलता है कि यार बॉस कुछ करता नहीं है। माफ़ कीजिए सर, वो तो मैंने बस यूँ ही कह दिया था। तो मिलते हैं आज रात मेरे घर पे। ओके सर, बाय सर। सी यू, मिलते हैं आज रात। थैंक यू सर। ओके बेटा, आज की रात मैं नहीं, तू बनाएगा मेरी यादगार रात। सर हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। अरे कमान, इस घर में आने वाला हर मेहमान, चाहे वो एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, वो मेहमान होता है। और मेहमानों की खातिरदारी करने का शौक मुझे बहुत है। थैंक यू सर। सर सॉरी सर मैं ड्रिंक नहीं करती। ओह कमान, यू नो, कुछ खास मौक़ों पे ना कुछ स्पेशल लोगों के साथ एक कभी कभी ड्रिंक बनती है। क्यों कमलेश? यस सर, आप कभी झूठ नहीं बोलते। सीमा ले लो। Guys, सर cheers, cheers सीमा। सुनिए, मैं कल के लिए हाँ बोलिए वॉशरूम खाऊंगा। सर। या सर वॉशरूम कहाँ पर होगा? ऊपर बेडरूम में। सीमा यस सर। तुम्हारी वाइफ ना तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम ना डायरेक्टली कंपनी का सीईओ बन सकते हो। वो कैसे सर? ये क्या है सर? ये टैबलेट ना अपनी वाइफ के ड्रिंक्स में मिला दो, बाकी तुम समझदार हो। मगर सर मैं अपनी वाइफ के साथ। कमान यार, दुनिया का हर मर्द कभी ना कभी खुद को आगे बढ़ने के लिए ना अपनी वाइफ को यूज़ करता ही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कंपनी के सीईओ बन सकते हो, आगे तुम्हारी मर्जी। यू नो, तुमने मेरा ऑफ़र कबूल करके ना मेरा सपना साकार कर दिया। सर प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइएगा कि मैंने अपने प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का सौदा किया आपके साथ। तुम्हें आज तक पता है विजय का प्रमोशन कैसे हुआ है? ये तुम कैसे भूल सकते हो कि मैं किसी को बताऊंगा? आखिर मेरी इमेज का भी सवाल है। बात है, आज बंगलों में कोई नहीं है। ओह एक्चुअली क्या है ना, मेरी आदत है
जब भी मैं अपने एम्प्लॉय की फैमिली को डिनर पे इनवाइट करता हूँ ना, तो मैं अपने सारे नौकरों को छुट्टी दे देता हूँ। और रही बात मेरी वाइफ की, वो अभी अमेरिका में है, वो अपने माँ का इलाज करवा रही है। सर आपका ट्रीट देने का अंदाज़ बहुत ही निराला है। ड्रिंक? एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं अपने ड्रिंक बना लेता हूँ। या तो अपना ड्रीम एंजॉय कर और अपने आने वाले सपने को देख। उठिए, ये हम किसके बेडरूम में हैं? बॉस के। बॉस के? एक्चुअली मैं कल रात में तुमने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली थी, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी, और बॉस ने तुम्हारी हालत देख के कहा कि हम उनके बेडरूम में सो जाएं। एक बार सुन लीजिए, आज के बाद आप मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, नहीं कहूँगा। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम लोगों को घर भी निकलना है और मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। मैं 5 मिनट में ही। सर। ओ कमलेश, बोलो क्या बात है? सर वो मेरा प्रमोशन सर। प्रमोशन? कैसा प्रमोशन? जो सर कल रात में आपने कहा था उससे। मैंने कहा और तुमने मान लिया? वो तो मैं तुम्हारी वाइफ को पाने के लिए झूठ बोल रहा था। सर मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मजाक? मुझे भी ना नॉर्मल एम्प्लॉय के साथ मजाक करने का शौक नहीं है। तो मतलब अभी तक आप मुझे धोखा दे रहे थे? धोखा? कौन सा धोखा? कैसा धोखा? इंसान ना अपने मनपसंद चीज़ को पाने के लिए ना 2 चीज़ों का सहारा लेता है, एक पैसा, दूसरा धोखा। और तुम्हारी वाइफ को ना मैंने पाने के लिए दूसरी चीज़ का सहारा लिया। क्या गलत किया? इस चीज़ का आपको एहसास तब होगा जब पुलिस आपको मेरी बीवी के रेप करने के केस में गिरफ्तार करेगी। पुलिस? हैं? अच्छा, एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें? ये देख। देखा? बेटा, अगर पुलिस स्टेशन जाएगा ना तो शौक से जा, मेरे साथ साथ ना तू भी सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि ये पुलिस मानेगी नहीं कि तुम्हारे होते हुए रेप कैसे हो सकता है। अब तुम डिसाइड कर लो, पुलिस स्टेशन जाना है या फिर
मुंह पे ताला लगाना है। काश मैं प्रमोशन के लालच में ही नहीं आया होता। इंसान की फितरत ही होती है कि वो लालच में आ जाता है। यू नो, इंसान अपनी ज़िंदगी में ना कोई गलती करता है, उसकी सज़ा भुगतता है। ये मतलब मतलब ये, अगर तू चाहता है ना कि ये वीडियो तेरे रिश्तेदार, तेरे चाहने वाले, उनके पास ना पहुँचे, तो आज के बाद तेरी वाइफ ना हर रोज़ मेरे साथ सोनी चाहिए। रोज़ रात 9 बजे आऊँगा तेरे घर पे डिनर के बहाने। चल जाके डिनर का इंतज़ाम कर। आज तक बजाज ने जो चाहा उसे पा कर रहा, फिर तेरी बीवी क्या चीज़ है। क्या हुआ? कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। कुछ नहीं, बस वो थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही है। डिनर का क्या हुआ? तुम्हारे बॉस के आने से पहले सब कुछ रेडी हो जाएगा। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है। यस। ये लीजिए, ये सलाद खास मैंने आपके लिए बनाया है। वेरी गुड। आप भी लीजिए। भाई वाह, मज़ा आ गया। कमलेश, आज के बाद मैं हर रोज़ भाई डिनर करने यहीं पे आऊँगा। भाभी जी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप हमेशा यहाँ पे आए, और बल्कि ये आपका भी तो घर है, क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। कमलेश, मैं सोच रहा हूँ यार हर दिन डिनर यहीं पे करूँ। आएंगे तो तब जब मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी। क्योंकि यहाँ से आप अपने घर नहीं, सीधा ऊपर जाओगे। सर क्या मिलाया तुमने सलाद में? जहर। क्या मतलब? क्योंकि जब तुम इस हवस के पुजारी के घर मुझे डिनर पे लेके गए थे, और जब मैं बाथरूम में गई थी और तुमने इसके कहने पर मेरे ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन की। और अब तुम सोच रहे होगे कि ये सारी बातें मुझे कैसे पता। मैं बताती हूँ। जब मैं कल बाथरूम में गई थी और गलती से मैंने अपना फ़ोन छोड़ दिया था, और उसका टच स्क्रीन, उससे रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी। और आज मैं जब अपने टाइम पास के लिए मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने आज सुनी, जिसमें तुमने बोला था कि तुम्हें प्रमोशन पाने के लिए अपनी बीवी को बेचना पड़ रहा है। जब मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग सुनी ना, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, जिसमें इस दरिंदे ने तुम्हें ये सीईओ का ऑफर दे रहा था, जिसमें तुमने अपनी बीवी को सौदा कर डाला। एक पल तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस आदमी ने अग्नि को साक्षी मान के मेरे साथ 7 फेरे लिए, और आज प्रमोशन के लालच में तुमने अपनी बीवी का सौदा कर दिया। और उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि तुम्हें मौत की सजा दूंगी, ताकि इस दुनिया का कोई भी पति ना अपने बॉस से प्रमोशन के चक्कर में अपनी बीवी का सौदा ना कर बैठे। मगर तुमने मुझे क्यों?
तुझे भी सजा देना जरूरी था, ताकि तेरे तरह दरिंदे जिनको ऊपर वालों ने इतनी धन दौलत से नवाजा है और वो अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन का लालच दे के अपनी मनमानी करवाते हैं, तुम्हारी मौत ऐसे लोगों की सबक होगी। मैंने ये जो तुम दोनों को सजा दी ना, इसका मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि खुशी है इस बात की मेरे इस एक कदम से उन हजारों करोड़ों औरतों को ये सबक मिलेगा जो तुम जैसे लोगों की वजह से किसी ना किसी की हवस का शिकार बनती है। मेरे इस एक कदम से अगर इस देश की आधी औरतें भी अपनी होने वाली जाति का बदला लेने की अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए ना, तो सच में इस देश में